सियाराम जी महाराज की जय हो। भगवान की कृपा से कल हमने भगवान के पुष्प वाटिका का आनंद लिया। कैसे भगवान साक्षात नारायण भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा ही हैं। जानकी जी साक्षात भक्ति हैं। मनो इस पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान का ही मिलन हो रहा था और दोनों मिले। गुरु पितु मात न जानो काहू। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया राघव सरकार को और पूज्यपाद भगवती माता जगदम्बा पार्वती ने आशीर्वाद दिया किनको? सीता माता को कि जाओ तुमको वही वर प्राप्त होगा जिससे तुम्हारी प्रीति है। मनुजाही राच हूँ मिलहि सोव सहज सुंदर सावर। कहाँ का है ये शब्द? राम स्तुति का शब्द है। इसीलिए गुरुकुल है, ठाकुर जी हैं। आरती करिए, आरती करने के बाद इनकी स्तुति करिए। करते करते अपने आप स्तुति कंठस्थ हो जाएगी। प्रतिदिन आरती करोगे तो नियम बन जाएगा। ये दिनचर्या में बन जाएगा। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। कथावाचक बनना है आगे चल करके, ये सब चीजें कथा में काम आएंगी। माँ ने कहा आपको जो प्रिय है मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु। आपके मन को जो जच गया है वही आपको प्राप्त होगा। तो माँ ने कहा आपने कह तो दिया जो मन को जच गया है, पर माँ आप स्पष्ट भी कर दो। वहां तो दो हैं, एक गौर एक सांवर। एक गोरा है एक सांवला है, उनमें से कौन होगा हमारा? माँ ने कहा सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है और जो अत्यंत सुंदर है वही आपका पति होगा। अब देखो दोनों को वरदान प्राप्त हो गया है। किसको? आशीर्वाद मिल गया राघव को भी। क्या कहा विश्वामित्र जी ने? कहा सकल मनोरथ सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। जाओ राघव तुम्हारे भी मनोरथ सुफल हो। अब दोनों को आशीर्वाद मिल गया। पर भाई जब आशीर्वाद दोनों को मिल गया तो फिर धनुष यज्ञ की आवश्यकता क्या है? माँ ने भी दे दिया, गुरुजी ने भी दे दिया। तो भगवान राम जी और लक्ष्मण दोनों ने गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है। माता सीता जानकी को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया है। तुम्हारा ये धनुष यज्ञ था। धनुष यज्ञ तो परिणति हो गया, एक निमित्त हो गया, केवल एक कारण हो गया। करना है निश्चित तो दोनों का विवाह हो ही गया है। अब कौन टाल सकता है? गुरुजी की कृपा, माँ का आशीर्वाद। अब तो केवल धनुष एक औपचारिकता है महाराज। भगवान को आशीर्वाद मिला। दोनों भैया विश्वामित्र जी महाराज को जनक जी महाराज के दूत ने संदेश दिया भगवान स्वयंवर का समय हो गया है, आप अपने शिष्यों को लेकर के स्वयंवर के रंगमंच पर पधारे। और महाराज विश्वामित्र जी लेकर चले। सिंह स्वयं बर देखिया जाई, सिंह स्वयं बर देखिया जाई, सिंह स्वयं
भगवान निकले, विश्वामित्र जी के मुंह से निकल गया, जाओ जाओ सिया जी जानकी जी का स्वयंवर देखो। चलो भैया सीता जी का स्वयंवर देखते हैं। आज विधाता ने किसको बढ़ाई दी है और आज किसके साथ विवाह होगा, कौन धनुष तोड़ेगा और किसके साथ विवाह होगा। जिसे पति रूप में मानेंगी वही वर होगा। लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। लखन ने कहा महाराज बनिए मत, हमको पता है किसका स्वर होगा आज किसका वर होगा और कौन वर बनेगा, किसका विवाह होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन ने कहा जस भाजन हो सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। भैया आज उसी के ऊपर सिया जी की वरमाला पड़ेगी, वही शिव धनुष तोड़ेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। लखन कहा जन भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को मिलेगा। महाराज सुनकर हंस पड़े भगवान कि विश्वामित्र जी की कृपा तो राम जी के ऊपर ही है और निश्चित रूप से इनको ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान वहां से चले और जैसे ही धनुष के रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, बोलो भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, जानकी मैया की। भगवान ने रंगमंच में धनुष यज्ञ जहां पर हो रहा है वहां प्रवेश किया। नगरवासियों को पता चल गया भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बालक जवान बूढ़े वृद्ध स्त्री पुरुष सब महाराज खड़े हो गए दर्शन करने के लिए। सबकी अपनी अपनी भावना है। जो भगवान के बराबर है वो समझ रहे हैं मित्र हैं, जो बड़े बूढ़े हैं उनको लग रहा है हमारे आश्रय हैं, नाती पोता जैसे हैं। जो माताएं हैं उनको लग रहा है हमारे बेटे हैं। और जिसने जिसका जैसा भाव था, जो कामनी स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव लग रहे थे। जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महात्मा बैठे थे उनको लग रहा था साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार रूप लेकर के इस रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों को तो लग रहा था कि सूर्यदेव ही आकाश मंडल से उतर करके आज पृथ्वी पर आ गए हैं। सबके अनेकों अनेक भाव हैं। और जनक जी महाराज और सुनैना मैया को लग रहा है कि हमारे बालक ही आ रहे हैं। उनके हृदय में वात्सल्य का भाव जग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मूर्ति तीन देखी जैसी जिनकी रही हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सबके सुख दाता, इष्ट देव
भगवान को देखा, अत्यंत सुख हुआ। ऐसा सुख हुआ माँ को कि क्या कहना है। उर अनुभवते न कहीं सक सो, ऐसा अनुभव माँ जानकी के हृदय में हुआ। ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि माँ के उस भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है, कह नहीं सकता है। क्यों? भगवान के स्वरूप का सबसे सुंदर दर्शन किया जानकी जी ने। और जैसे ही भगवान ने सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, वहां पर बहुत सारे मंच बने थे। 10-10 हजार राजाओं की जो है महाराज स्थान बनाए गए थे, उनके सिंहासन लगाए थे। पर उन 10,000 राजाओं में से भी एक विशेष और श्रेष्ठ मंच था। उस मंच को देखा विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ पधारे हैं। जनक जी ने स्वागत किया, जनक जी ने दिखाया, भगवान देखिए कितना सुंदर मंच बना हुआ है, ये रंगभूमि कैसी है, कितनी प्यारी है, ये क्या है, ये ऐसा है। बहुत सुंदर प्रशंसा करी। तो श्री जनक जी महाराज ने जब ऐसा बताया तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा वाह बहुत सुंदर है, भली रचना। देखो व्यवहार में भी होता है, हम यदि कभी किसी के यहाँ जाएं और वो अपनी कोई अच्छी वस्तु दिखाए और वो कहे भैया देखो ये इतनी अच्छी है, ये ऐसी है, ये मकान इतना अच्छा बना है, ये घर इतना अच्छा बना है, ये गाड़ी इतनी अच्छी है, कपड़ा इतना अच्छा है, तो बेचारा इसीलिए दिखा रहा है कि वो चाहता है कि आप कहो कि बहुत बढ़िया है। वो चाहता है कि आप कहो कि बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही जनक जी ने दिखाया तो विश्वामित्र जी ने कहा भली रचना, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो महाराज जनक जी गदगद हो गए, लगा रही बाबा जी तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वैसे तो सब बहुत बाबा जी आए थे वहां, पर विश्वामित्र जी महाराज को श्री जनक जी महाराज ने ऊंचा सिंहासन दिया और वहीं पर राम और लक्ष्मण भी अपने गुरुदेव के साथ जाकर के बैठ गए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। जब सीता जी ने रंगभूमि मेरी मैया ने अपने चरण रखे महाराज, सारी सभा स्तब्ध रह गई। उनके सुंदर का क्या वर्णन करना है महाराज। जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया, माता जानकी के जात उनकी समस्त सखियां हैं, गजगामिनी की तरह माँ चल रही हैं और जाकर के अपने सुंदर एक सिंहासन पर विराजमान हो गई। वहां से सारे राजकुमार राजा दिखाई देते हैं। पर विशेष बात तो क्या है, राघव का मुखमंडल माता को एक समान दिखाई दे रहा है। सामने बैठे हैं जानकी जी, भगवान को निहारना तो चाहती हैं पर लज्जा है। बड़े बड़े संत लोग, महात्मा लोग, बड़े बूढ़े राजा बैठे हैं, इसलिए लज्जा के कारण मैया अपना सर झुका लेती हैं। जनक जी ने महाराज ने अपने दूतों को बुलाकर कहा अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा इन सबको सुनाओ। जनक जी का गुणगान करते हुए बंदी जनों ने, दूतों ने जनक जी की प्रतिज्ञा सब राजाओं को सुनाई और क्या कहा, कहा सावधान होकर के सुनिए। क्यों? आप समस्त राजाओं की भुजा में जैसे चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है, मनुष्य चंद्रमा के समान आपकी भुजाएं हैं, चंद्रमा के समान आपका बल है। राजा बड़े मुस्कुराए, वाह वाह, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारा जो बल है वो चंद्रमा के प्रकाश की तरह है। पर बंदी जनों ने कहा सावधान, बहुत मुस्कुराओ मत, पर जो चंद्रमा के समान प्रकाशवान आपका जो बल है ना,
ये बल कैसा है? बोले नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। यदि तुम चंद्रमा के समान हो तो जो सामने रखा हुआ धनुष है, ये धनुष क्या है? ये धनुष राहु है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है तो फिर चंद्रमा किसी काम का नहीं होता है। इसलिए राजाओं बड़ा अभिमान मत मानो भुजाओं को। ये जो धनुष है ना, अभी मालूम पड़ेगा किसके भुजा में कितना बल है। राहु के समान है। गोस्वामी जी लिखते हैं नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। गरुव कठोर विदित सब काहू। कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। नृप भुज बल शिव धनु राहु। राजाओं, तुम्हारे भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के समान है। राजा भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के अपनी अपनी भुजा को देख रहे थे। अच्छा बल्लम बना हुआ है, अच्छी बढ़िया बॉडी बनी हुई है, वाह रे वाह, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तब दूतों ने कहा लेकिन जो ये शिव धनुष है ये राहु के समान है। राहु? राजा हैरान हो गए, ऐसा क्यों कहा? उसके बाद जब ऐसी बात कही कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, आप 10,000 राजाओं में से वही राजा के गले में, राजकुमार के गले में जानकी जी अपना वरमाला पहनाएंगी और हमारी राजकुमारी के साथ उसी का विवाह जनक जी महाराज कर देंगे, उसी के साथ कर देंगे जो इस धनुष को तोड़ेगा। राजाओं ने कहा अच्छा, अब जैसी प्रतिज्ञा है सुनाई दूतों ने। जितने राजा थे महाराज सब तैयार होने लगे। हाँ, परिकर बांधी, अपना अपना दुपट्टा बांधा। दुपट्टा गले में था, निकाल के फेंट बांध लिया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो धनुष उठाएं तो दुपट्टा उसमें फंस जाए तो बेइज्जती हो जाए। दुपट्टा परिकर बांधी, अपने अपने कमर को कस के बांध लिया। उठे अकुलाई, मतलब ऐसा नहीं कि सावधान हो करके सहजता से सम्मान पूर्वक उठे। जानते हैं कि ये धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। भगवान शिव का धनुष है। कौन सा धनुष है ये? पिनाक है महाराज। पिनाक नामक धनुष है जो भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। और वह धनुष, राजा उठे, एक राजा उठा, एक राजा उठा अपनी भुजाओं को दिखाते हुए बेचारा चला। किसको मनाते? अपने भगवान को मना रहा है। हे प्रभु कृपा करना, सर झुका रहा है। तो वहां जो और बैठे थे ना राजा, कितने राजा थे? 10,000। एक उठा, बचे कितने? 9,999। वो तो बेचारा अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है, प्रभु ये धनुष उड़ जाए तो जनक नंदिनी जानकी से हमारा विवाह हो जाएगा। पर जो 9,999 बैठे वो मने मन कहते हे भगवान इसका धनुष ना टूटे, ये धनुष ना उठावे पावे। अब उस बेचारे का अकेले भगवान सुने कि जो 9,999 बैठे उनका सुने। अब एक राजा उठता है तो 999 कहते न टूटे। एक उठा, बेचारा गया, बल लगाया, वापस आकर बैठ गया। 2, 4, 6, 10, 20। अब सोच रहे हैं हे भगवान हमसे नहीं टूटा तो इससे भी ना टूटे। अगर हमसे नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे, नहीं हमारी भारी बदनामी होगी महाराज। सब आपस को कोस रहे हैं और चले जा रहे हैं, बार बार जाते हैं। सब ने प्रयास किया। 10-10 हजार ने सोचा कि चलो एक एक करके नहीं तोड़ पाए तो 10,000 ने मंत्रणा करी, भाई एक तो कोई नहीं उठा पाया, ऐसा करते हैं हम सब मिल करके 10,000 इसको उठाते हैं। एक राजा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम सब मिल करके उठा लेंगे तो जानकी के साथ विवाह किसका होगा? 10,000 तो नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा पहले उठा तो ले, जब उठा लेंगे तो आपस में युद्ध करेंगे और जो बचेगा 10,000 में से उसी के साथ विवाह हो जाएगा। आपस में माना 10,000 चले और 10,000 गए और जाकर के बल लगा करके उठा रहे थे
उसी समय धनुष महाराज और धस गया नीचे। तो धस गया, लक्ष्मण जी साक्षात पृथ्वी को धारण करते हैं, अब पृथ्वी को अंगूठे से दबा दिया नीचे, धनुष धस गया नीचे। तो वो सब कह रहे राजा अरे ये तो नीचे जा रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ करके बैठ गए। अब क्या करें, 10 के 10,000 राजा एक साथ दौड़ रहे थे, एक बार भी नहीं सोचा कि हम नहीं उठा पाएंगे, भारी बेइज्जती महाराज। और गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भूप दहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा वन टरई नटारा, लगे उठा वन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं भूप साहस 10 एक ही बारा, 10,000 गए तो थे बेचारे, उठाने पर मुंह लटका के आ गए। धनुष कैसे नहीं उठा, बोले जैसे कोई सती नारी हो और उसको कोई कामी व्यक्ति उसको बहलाना फुसलाना चाहे तो उसका जो सतीत्व है वो डगमगाता नहीं है, वैसे वो धनुष भी अपने स्थान से नहीं उठा मना। ऐसा मुंह लटका के आ गए थे, मानव संपत्ति सकल गंवाई। ऐसा मुंह लटका के मुंह लटक गया, चेहरे का पानी उतर गया महाराज। जहाँ खिलखिला के हंस रहे थे, पान खा खा के मुस्कुरा रहे थे, सबका मुंह लटक गया, मुंह नीचे किए बैठे हैं। तब महाराज उसी समय जनक जी को लगा अरे इतने बड़े बड़े राजा रावण महाराज बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा थे वहां पर, कोई धनुष को हिला नहीं पाया। जनक जी को लगा लगता है हमारी कन्या कुमारी रह जाएगी, हैं? रह जाएगी कुमारी। पर जनक जी ने सोचा अभी तो 2 बैठे हैं राम और लक्ष्मण, पर ये ऐसे उठेंगे नहीं, तो कैसे उठेंगे? पर इनको उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले लक्ष्मण को उठाना पड़ेगा, पर लक्ष्मण उठेंगे तभी राम जी उठेंगे। क्यों लक्ष्मण को उठाएं? क्योंकि लक्ष्मण जी दंड हैं, लक्ष्मण जी दंड हैं और पताका कौन है? राम जी हैं। जब डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा फहराएगा। पहले लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं, फिर राम जी तो अपने आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा है, क्या कहा है? रघुपति की रति विमल पताका, 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 दंड समान भयऊ जस जाका, दंड समान भयऊ जस जाका, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका। पहले सुनो, सुन के उसको एक बार में अपने हृदय में उतारो, फिर वैसे ही ताल के साथ भगवान के स्वरूपी कीर्ति को फहराने में लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान हैं। जनक जी ने सोचा कुछ बोलूं, पर ऐसा बोलूं कि लक्ष्मण जी को क्रोध आए, ऐसा बोलूं कि लक्ष्मण जी को क्रोध आए और लक्ष्मण जी खड़े हों तो काम बन जाएगा, किंतु लक्ष्मण जी खड़े कैसे हों? उसी समय जनक जी बोले बचन रोष जन जाने। जनक जी रोष नहीं करते हैं, जनक जी क्रोध नहीं करते हैं, पर जानबूझ के क्रोध करने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्रोध करने का दिखावा कर रहे हैं। जैसे गुरुजन कभी अपने शिष्यों पर नाराज नहीं होते,
अपने से बड़े जो अनुभवी होते हैं वो नाराज नहीं होते हैं, वो केवल दिखावा करते नाराज होने का, इसलिए नाराज होते हैं कि हमारे साथ या हमसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो बालक, जो विद्यार्थी है, वो क्रोध के सहारे ही कम से कम समझ जाएं और सही मार्ग का चयन कर लें। इसलिए देखो लाला, समझ जाओगे पूरा जीवन सुधर जाएगा। एक एक पल जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है तुम्हारे जीवन का। आज का जो दिन तुम्हारा चला गया ना, वो दिन कल तुमको वापस लौट कर नहीं मिलेगा। वो दिन कल तुमको वापस लौट कर के नहीं मिलेगा। कथा केवल लिख लेने से नहीं आती है, कथा के लिए गायन भी चाहिए, कथा के लिए वादन भी चाहिए, कथा के लिए स्वरूप भी चाहिए। और अब जैसी जनरेशन आ रही है, अब कथा के लिए योग्यता भी चाहिए होगी। बिना योग्यता की कथा नहीं होगी। इसलिए सावधान। गुप्ता जी के कहने पर मैं कथा करने आता हूं, पर अगली बार से मुझे विचार करना पड़ेगा यहां आने के लिए। अगली बार से मुझे कथा यहाँ करने के लिए विचार करना पड़ेगा कि मैं यहाँ कथा करने आऊं कि नहीं आऊं। नहीं, मेरे लिए कथा छोटी बड़ी नहीं है। यूट्यूब वाले भैया देखते हैं मुझे, ना कोई संगीत की औपचारिकता रहती है ना कुछ। जो कथा कहने वाला है उसके लिए मस्ती गंवारी है। सुनने वाले हो तो हम तो बिना संगीत के मस्त गाते बजाते रहते हैं। आशय है आप इतना परिश्रम करते हैं, आप अरविंद भैया इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ऐसा पढ़िए, ऐसा सामने लाइए कि और बच्चों को प्रोत्साहन मिले। आपकी दिनचर्या, आपकी रहनी, आपका स्वरूप, आपका चेहरा, आपका पठन पाठन ऐसा हो कि यहाँ जो लोग आवे वो भी शिक्षा लेकर के जाए ना, कि अरे राम मोहन संस्कृत संगीत वेद विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं भाई बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, हम भी अपने बच्चे को वहां रखेंगे। और आप अच्छा कर्मकांड तैयार कर लेंगे, अच्छा यज्ञ तैयार कर लेंगे, तो अपने आपको लोग पूछेंगे। योग्य व्यक्ति की लोग अपने आप बुलाते हैं। योग्य व्यक्ति को लोग अपने आप बुलाते हैं। इसलिए भैया ये दुर्लभ समय है। समय चला गया तो फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुन गई खेत। तुम्हारी रेख है, कितने साल के हो? 16 साल के हो। हमने कभी डायरी नहीं बनाई आज तक, कथा की आज तक डायरी नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। जो ग्रंथ मन करता है उठा के करने लग जाता है। किसी का ग्रंथ हो, चाहे मानस जी हो, चाहे भागवत जी हो, ये ग्रंथ राज की कृपा है, ये गुरु जी की कृपा है। कहीं किसी के यहाँ 6 महीने सीखने नहीं गए, ना किसी ने मंच दिया बैठने के लिए, ना किसी ने कभी कहा कि ऐसे बैठो या ऐसे बैठो या ऐसे पहनो या ये पढ़ो ये नहीं पढ़ो। हम स्वयं के मुजरिम थे और हम स्वयं के ही वकील थे और हम स्वयं के ही जज थे। हम स्वयं के मालिक थे और स्वयं के दास थे। हमारा ना कोई मालिक था ना कोई दास था। हमने हृदय से अपने पूज्य गुरुदेव को स्वीकार किया। 1-2 साल उनके चरणों पर रहा। हमारे महाराज जी बहुत गदगद होते थे जब हम काशी से पढ़ के आते थे और जब संस्कृत में बात करते थे तो महाराज जी हमारे कहते थे देखो देखो ये पंडित जी काशी से आए हैं। और उनके साथ जो महात्मा चलते तो कहते थे महाराज जी देखो काशी पढ़ के आए हैं। तो महाराज जी ने हमको श्रीधरी टीका और वंशीधरी टीका गिफ्ट किया था, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत जी का। भैया लाला इसलिए समय जा रहा है, इसका लाभ लो। कोई नहीं कहेगा हितम मनोहारी
वचम च दुर्लभा। युधिष्ठिर जी ने कहा है हमारे हित में हो और वो बात मधुर हो, ये दुर्लभ है। आज कोई किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं देने वाला है। यूज एंड थ्रो का जमाना है। लोग उपयोग करके आपको साइड कर देंगे। जिसके साथ रहोगे वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं रखता है। हम जिनके यहाँ रहते थे आरंभ में, शुरुआत में, वो कहते थे कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ काम है। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी जरूरत है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके साथ चलबा ही नहीं करेंगे कि पढ़ने लिखने का फायदा क्या है। इसलिए पढ़ लो, पढ़ लो। माता पिता कृपा कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पढ़ लोगे अच्छा लगेगा। 1 महीने में चाहो तो ये डायरी तैयार कर सकते हो। जो डायरी आपके यहाँ बनती है वो डायरी 1 महीने तैयार कर सकते हो। 1 महीने में तैयार कर सकते हो भाई जी, कोई कठिन नहीं है। ईमानदारी से कर्मकांड पढ़ने को मिल रहा है। ज्योतिष पढ़ने को, ज्योतिष नहीं पढ़ोगे, यजमानी है तुम्हारी है, तुम्हारी है। 1 गांव होगी, 2 गांव होगी, 4 गांव होगी, है ना। 1 गांव में कितने लोग कथा कराएंगे भागवत? 10 लोग, 15 लोग, बहुत चल के 20 लोग। क्या उतने ही कथा से काम चल जाएगा? बाहर नहीं जाओगे? लोग क्यों बुलाएंगे? लोग बहुत सारे कथावाचक हैं, उनके मामा का बेटा भी भतीजा होगा, कोई परिचित होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है हमें मार्ग देता है। आपके पास कोई कुंडली लेकर के आएगा, आप कुंडली देखेंगे, उसको उपाय बताएंगे, उपाय बताएंगे तो वो आपसे जुड़ेगा, फिर उसको लाभ मिलेगा तो आप जो कहेंगे वो मानेगा भी। जब उसको लाभ मिलेगा तभी तो मानेगा। क्यों जुड़े लोग? पीछे कोई ना कोई हेतु होना चाहिए। तो ये ज्योतिष जो है ये अर्थकरी विद्या है, जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ ज्योतिष के पढ़ाने वाले आते हैं। आचार्य कर लिए, इस वर्ष चल रहा है। क्या कर रहे हो अभी? मध्यमा में हो? कौन सी मध्यमा में हैं? संस्कृत में पढ़ रहे हो? 8वीं में हो? तो प्रथमा तृतीय वर्ष में हो अभी, तो मध्यमा में नहीं हो। तुम प्रथम 8th तो नहीं होता, संस्कृत प्रथमा बोलते हैं उसको। प्रथमा तृतीय वर्ष, 6वीं 7वीं 8वीं, प्रथमा प्रथम वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष, प्रथमा तृतीय वर्ष, फिर मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष। कितने विषय हैं उसमें? हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या पढ़ता है? साइंस पढ़ता है, हाँ? इतिहास भी पढ़ता है, हिस्ट्री भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, आर्ट भी पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है, और बहुत सारी चीजें उसको भी पढ़ता है, हाँ? संस्कृत पढ़ता है। इतनी सारी चीजें पढ़ता है, तैयार करता है। हम लो गया। और पढ़ना चाहिए, हमेशा लग कर के पढ़ना चाहिए। भगवान की कृपा है, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। और महाराज रोष से बोले, क्या बोले? जनक जी महाराज ने कहा, ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरा हो। वास्तव में क्रोध तो था ही नहीं। ज्ञानी को कभी क्रोध आता है क्या?
जो बोध पुरुष है, जो ज्ञानवान है, वो कभी क्रोध नहीं करता है। वो करता भी है तो केवल दिखावटी क्रोध कहता है। बोले बचनु रोष जनु साने, ऐसा लग रहा था कि रोष से सने हुए, क्रोध से सने हुए शब्दों को भूल रहे हैं। और देखो, मानो क्रोध से सने हुए वचन बोल रहे हैं जनक जी महाराज। सर्प को कोई परेशान करे तो वो भले ही ना बोले, सर्प को कोई परेशान करे तो वो भले ही ना बोले, पर सर्प के पास जो मणि होती है, उस मणि को यदि कोई छेड़ता है तो भी सर्प उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए जैसे ही श्री जनक जी महाराज ने कहा, सोचा भगवान राम का अपमान हो जाएगा तो लक्ष्मण जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मण जी का अपमान होगा तो तुम सहन कर लेंगे, पर राम जी का अपमान वो सहन नहीं कर पाएंगे। अब बोले, क्या बोले जनक जी? अब जन को मां कय मट भानी, अब जन को मां कय भट भानी, वीर विहीन मही मैं अब क्रोध नहीं करना। मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली है। जनक जी के शब्द हैं। मुझे लगता है यहाँ पर सभा में बैठे 10,000 राजाएं सुन ले। मुझे तो लगता था कि ये धरातल वीरों से भरी पड़ी है, पर आज मुझे दुख हो रहा है कि ये बड़े बड़े बाहुबल को दिखाने वाले योद्धा आज ये जो है अपने वीरत्व से, अपने बल से वीर हो गए हैं। ये धरती वीरों से खाली हो गई है महाराज। वीर विहीन मही में जानी, ऐसा कहा। तब लक्ष्मण जी ने घूम के देखा, अच्छा अभी तो राघव बैठे हैं, रघुकुल मणि बैठे हैं, और रघुकुल मणि के बैठे जनक जी, ऐसी बात। फिर भी भैया की ओर देख करके शांत रह गए। माँ के लखन कुटिल भई भौए, लखन जी की लक्ष्मण जी की बहुएं महाराज भवें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी देखते हैं अपने स्थान से पर खड़े हो गए और भगवान राम को प्रणाम किया। मर्यादा है, विवेक है, क्यों? अपने बड़े जहां पर खड़े हो उनकी आज्ञा के बिना बोलना नहीं चाहिए। राम जी को प्रणाम किया। ये ऐसा अवसर है कि सबको प्रणाम करना नहीं है, केवल अपने भैया को प्रणाम करना है। गुरुदेव को प्रणाम किया। भगवान राम होते तो पहले गुरु जी को प्रणाम करते, पर लक्ष्मण है इसलिए पहले राम जी को प्रणाम, फिर गुरु जी को प्रणाम किया। लेकिन भगवान राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, इसलिए लक्ष्मण जी उठे और उठ करके सीधे राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, क्या कहा? सुनहु बानुकुल पंकज भानु, स्वभाव से कहता हूं। क्या कहता हूं? कहीं जनक जसियन च्युत बानी, अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
लक्ष्मण जी ने कहा आपको रघुकुल मणि जानते हुए जनक जी ने ऐसा कहा, इनको पता है कि ये रघुकुल मणि हैं। कैसे पता चला था? विश्वामित्र जी ने जब परिचय दिया था और कहा था कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और जनक जी को यह जानना चाहिए था कि रघुवंशिन महा एक हूं, यदि रघुकुल का एक भी कोई राजकुमार बैठा हो तो उस राज्य की सभा में कोई ये नहीं कह सकता है कि ये धरती वीरों से खाली है। लक्ष्मण ने फटकार लगाई। किसने लक्ष्मण जी से कहा, अरे बड़ों की बात है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? लक्ष्मण जी से किसी ने कहा ये बड़ों की बात है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहाँ पर हमारे रघुकुल के मणि रघुकुल दिनेश भगवान विराजमान हैं, इनके सामने कोई इन रघुकुल का अपमान करेगा बर्दाश्त नहीं होगा। भैया आप आज्ञा करें तो मैं इस धरती को उखाड़ लूंगा। आप आज्ञा करें, धरती की बात कर दें, इस धनुष को खंड खंड कर डालूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण बस बस बस, धनुष हमको तोड़ना है, तुम मत तोड़ देना। मन ही मन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भगवान धनुष की तो छोड़िए, अगर आप कहें तो ब्रह्मांड उठाओ, आज इस ब्रह्मांड को उठा करके और गेंद की तरह घुमा करके फेंक दो। महाराज उस समय बैठे सभासद जितने थे सब गौर से लक्ष्मण को देख रहे थे। राजाओं ने कहा अरे ये तो छोटा बहुत खोटा है, जितना छोटा उतना ही खोटा है। देख रहे थे लक्ष्मण बोले जा रहे। तब तक राम जी ने कहा लक्ष्मण बहुत हो गया। भगवान ने कहा, तब तक लक्ष्मण जी बोल पड़े, काचे घट जिमी डार समान जैसे कोई व्यक्ति घट को फोड़ देता है, वैसे ही मैं धरती को चूर चूर कर डालूंगा। क्यों? कांच का नाम क्यों लिया भाई? कांच क्यों कहा? कांच इसलिए कहा, लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। अब राजा घबरा गए। कच्चे घड़ा, कांच घड़ा मतलब यहां पर दिया हुआ है काचे माने कच्चा घड़ा, मिट्टी का। पक्का घड़ा क्यों नहीं कहा? पक्का घड़ा तो फोड़ सकते हैं, तो कच्चा घड़ा क्यों कहा? भाई पक्का घड़ा फूट जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा, पर कच्ची मिट्टी का घड़ा फूट गया तो फिर से पानी डाल के उसको रुंद करके फिर से घड़ा बन सकता है। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं मैं तो फोड़ दूंगा, पर जो मेरी ये माता जानकी जी हैं ये तो भवन बनाने वाली हैं, ये तो उस घड़े को फिर से बना देंगी। लिखा है लवनी में समहु भवन निकाया, लवनी में समहु भवन निकाया, रचहि जाई अनुशासन माया, रचहु जाई अनुशासन माया। मैं अगर इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ूंगा तो मेरी मां पुनः क्षण मात्र में इसे बना करके तैयार कर देंगे। काचे घट जिमी डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। मैं तो महाराज सुमेरु पर्वत को भी मूल के समान तोड़ सकता हूँ, इतनी शक्ति रखता हूँ। तोड़हूं छत्र दंड जिमी। भगवान ने कहा लक्ष्मण इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ये तोड़ डालूंगा, ये तोड़ डालूंगा, ये तोड़ डालूंगा। कैसे तोड़ डालोगे? कैसे तोड़ डालोगे? क्या तुम में इतनी शक्ति है? तो विवेक का परिचय दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तोड़हूं छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलना। भगवान तोड़ूंगा तो, पर अपने बल से नहीं,
आपके बल से तोड़ूंगा इस धनुष को, इस पूरे ब्रह्मांड को आप आज्ञा करें। उस समय महाराज भगवान राम ने लक्ष्मण को शांत कराया और अनुशासन पाई महाराज। तो प्रताप महिमा भगवाना को वापुरो पिनाक पुराना, कौतुक करो विलोकऊ सोऊ कमल नाम, जिमी चाप चढ़ावो जोजन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी ने कहा आप आज्ञा करें तो इस पिनाक नामक धनुष को मैं तोड़ डालूं, आप कहें तो 100 योजन लेकर के दौड़ जाऊं। जिस धनुष को राजा महाराज हिला नहीं पाए, उस धनुष को लक्ष्मण जी 100 योजन लेकर दौड़ने की बात कर रहे हैं। राजा भी कह रहे हैं अभी बड़ी बड़ी हाँक रहा है, अभी उठाना पड़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण अब तुम्हारा हो गया, शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी राम उठो। राम जी उठे, ना हर्ष है और ना विषाद है। क्यों? ये हर्ष नहीं है कि मैं तोड़ डालूंगा, और ये विषाद नहीं है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। उठे अपने आसन से, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और किस चरणों में प्रणाम किया? जनक जी को प्रणाम किया, अपने पिताजी को, कुल देवता को प्रणाम किया। उठ के चले, जनक जी से वंदना की आज्ञा ली। विश्वामित्र जी कहते हैं उठहूँ राम बंजहूँ भव चापा, उठहूँ बंजहूँ भव चापा, मेटेहूँ तात जनक परितापा, मेटेहूँ तात जनक परिताप। सीताराम 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 सीता। कीर्तन तो बनाओ। सीताराम 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 क्या कहा विश्वामित्र? उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछु उरावा। भगवान उठे, गुरुदेव की आज्ञा लेकर के विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो। अब मानो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं राम उठो, विश्वामित्र जी के रूप में इस धनुष को तोड़ दो। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रयास करो, ये नहीं कहा विश्वामित्र जी ने कि राम जाओ तुम भी धनुष को तोड़ने का प्रयास करो। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उठऊं राम चाप भंजहूं भव चापा। अरे राम उठो और जाकर के धनुष को तोड़ दो। और क्या करो? मेटहूं तात जनक परितापा। जनक जी जो दुखी हैं कि उनकी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा, उनके दुख को दूर करो। राम जी उठे, उठ करके गए, सीता जी को पाने के लिए नहीं बोले। ये क्या हो रहा है, हैं?
नैना मैया ने कहा, अरे राम राम, ये नन्हा सा बालक ये क्या धनुष तोड़ पाएगा? ये कैसे तोड़ेगा धनुष? ये तो संभव नहीं है। बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को छू नहीं पाए, हिला नहीं पाए, उस धनुष को ये फूल जैसा बालक क्या उस धनुष को तोड़ पाएगा, हिला भी पाएगा? पश्चाताप कर रही है, अरे महाराज जनक को क्या हो गया है? जनक जी को अपना अभी और उपहास करवाना है क्या? इतने उपहास में उनका मन नहीं भरा है। अरे जनक जी नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम महाराज विश्वामित्र तो समझे, इस नन्हे से बालक को क्यों भेज रहे हैं? तब तक उनके बगल में बैठी दासियों ने कहा, महारानी आप चिंता ना करें, ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, ये अयोध्या के राजकुमार हैं। ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने अपने चरण एक पत्थर पर पधराए तो वह पत्थर भी स्त्री बन गई है। जाने दीजिए, भगवान चले। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु तिहुवन तब भागा। भगवान गए, जैसे वहां पर एक अनोखा प्रकाश जागृत हो गया हो। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान चल रहे हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि चलने मात्र से उनके महाराज मस्तक पर श्रम बिंदु आ जाते हैं। जब वाटिका गए ठाकुर जी तो वहां फूल तोड़ते तोड़ते पसीना आ गया। अब सोचो यहाँ ये धनुष तोड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो पसीने से लथपथ हो जाएंगे। फिर भी भगवान गए, निज जतन लोगन प्रडारी होई हरऊ रघुपति ही निहारी। माता जानकी जी गणेश जी से कहने लगे, आप तो प्रथम पूज्य हैं, गणपति हैं, मेरी माँ के बेटा हैं, माँ ने आशीर्वाद दिया है, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है, हमारे राघव धनुष तोड़ने जा रहे हैं, वैसे आप सब मंगल करते हैं, कोई विघ्न आने वाला हो तो आप कृपा करना कि कोई विघ्न ना आवे। माँ ने कहा कोई विघ्न ना आवे। गणेश जी ने कहा, माँ आप तो आज्ञा दें, हम तो आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान आगे बढ़े, तब तक श्री धनुष जी महाराज से धनुष से कहा, माँ ने कहा, भैया आप तो मेरे भाई समान हो, कम से कम अभी तक तो आप वजन रहे हैं राजाओं के लिए, पर ये राजकुमार हैं, इनके लिए हल्के हो जाना। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान वहां गए, भगवान ने धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और राघव ने एक ही बाण में जैसे धनुष को उठाना चाहा, लक्ष्मण जी ने धरती को छोड़ दिया, धरती हल्की हो गई, धनुष भी हल्का हो गया। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और प्रत्यंचा बांधी और वो धनुष वहां पर टूट गया। धनुष बंधन भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। राम चाहे शंकर धनु तोरा, और जैसे राम जी ने अपने गुरु प्रणाम मन कीन्हा, मन ही प्रणाम करके धनुष उठाया और महाराज जैसे उठाया, प्रभु तो चाप मही डारे, प्रभु तो चाप कंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय कौशिक रूप पयो निधि पावन, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाँव सुहावन, प्रेम बारी अब गाँव सुहावन। भगवान ने धनुष तोड़ा, धनुष को देख करके टूट गया, सब प्रसन्न हो गए। माता जानकी को समस्त दास दासियां, जो है दासियां थी, लेकर के आई, भगवान के हाथ में वरमाला दी, जानकी जी के हाथ में वरमाला है। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत भावात्मक है। माँ बार बार जयमाल पहनाना चाहती हैं, पर राघव लंबे से खड़े हैं। सखियां कहती हैं, झुक झइयो तन कर घुबी, लली मेरी छोटी सी झुक
छोटी सी मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी झुक जइयो तन कर घूबी सिया मोरी छोटी सी झुक जइयो तन कर घूबी सिया मोरी छोटी सी। सखियां गा रही हैं राघव झुक जाओ हमारी जानकी छोटी है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े, नहीं भैया झुकना नहीं, रघुवंशी कभी किसी के सामने झुकते नहीं है, यहाँ भी नहीं झुकना। राम जी का हाँ लक्ष्मण हम नहीं झुकेंगे। सखियां युक्तियां लगाती हैं, अनेक को युक्तियां लगाती हैं। तब तक एक सखी ने कहा अरे जयमाल तो पड़ गया। राघव जी ने जैसे झुक के देखा अरे जयमाल पड़ गया, देखा जयमाल तो था नहीं, तब तक जानकी जयमाल गले में डाल दिया। बोलो जानकी मैया की। और महाराज राम जी ने भी गले में जयमाल पहनाया। पूरा जनकपुर मिथिला नगरी हर्षित हुई है, आनंद में डूब गई, आनंद बजने लगा। उसी समय धनुष के टूटने की आवाज महाराज परशुराम को मालूम पड़ा और दौड़े दौड़े आए और कहा अरे मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? जनक जी आकर के चरण में वंदना करी, महाराज प्रणाम किया। जानकी जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो श्री परशुराम जी ने कहा सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा हम तो यही चाहते थे कि सौभाग्यवती रहेंगे, आप आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद दिया। राम ही चित ही रहे खगिलोचन, रूप अपार मार मधुलोचन। बार बार राम जी की ओर देखते हैं तो एक टक देखने का मन करता है। फिर भी जैसे परशुराम जी आए पूरी सभा स्तब्ध हो गई। राजा आपस में कुकुरुगू करने लगे, क्या हम इसीलिए कह रहे थे धनुष मत तोड़ो, धनुष मत तोड़ो, लो तोड़ दिया, मिल गया परिणाम। अरे जब ये नन्हा सा बालक धनुष को तोड़ सकता है तो क्या हम लोग धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, पर हम जानते थे कि परशुराम जी आ जाएंगे। और जिन्होंने महाराज इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, अब बेचारे राजा हाथ हाथ जोड़ जोड़ आते हैं और अपने पिता और कुल के सहित नाम बताते हैं। एक लाइन से खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए महाराज स्टैचू के तरह, मानो किसी ने दीवार में फोटो लगा दी हो। ऐसे खड़े हो गए और अति डर उतरू देत निपुणाही। डर के मारे महाराज बड़े बड़े थर थर कांप रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, अपनी बड़ाई जोरे जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा सेवक सो जो करही सेवकाई, भगवन नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। प्रणाम करके चरणों में कहा नाथ धनुष तोड़ने वाला कोई आपके चरणों का दास ही होगा। धनुष तोड़ने वाला आपके चरणों का कोई दास ही होगा। श्री राम मन में तो हर्ष है और ना ही विषाद है। भगवान परशुराम जी कह रहे हैं नाथ भगवान शिव को धनुष तोड़ने वाला तो कोई एक आपका दास होगा, मैं भी आपके चरणों का दास हूं। मनु धनुष को तोड़ने वाला तो धनुष को टूटते ही चला गया। धनुष को जिसने तोड़ा वो तोड़ने वाला तो धनुष के टूटते ही चला गया। मनो जिसने तोड़ा, जिसने कर्म किया वो चला गया, बाकी शरीर बचा हुआ है। भगवान कहना चाहते हैं, परशुराम जी बार बार अपने अभिमान को दिखाते हैं, सच बताओ किसने तोड़ा? नहीं है मेरा परसा खून का प्यासा है, ये धरती पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। महाराज ललकार रहे थे, तब तक बोल पड़े भगवान परशुराम जिन्हें महाराज श्री राम से कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करता है, वो सेवक नहीं होता है जो स्वामी के प्रतिकूल रहे। मानो सेवक सो जो करही सेवकाई, और अति करनी करी करी लड़ाई। अरे धनुष को तोड़ करके ये तो युद्ध करने वाली बात हो गई, लड़ने वाली बात। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है सहज बाहु सम सोरिबु मोरा, वो मेरा शत्रु है सहस्त्र बाहु के समान। जैसे परसे से मैंने सहस्त्र भुजाएं काट दी हैं सहस्त्रार्जुन के, वैसे ही शत्रु है मेरा। कौन? जिसने धनुष तोड़ा है। अब बहुत सुनते रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप पिछाइए, मैं मिलता हूं।
लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज काहे इतना क्रोध कर रहे हैं? अरे जिस धनुष की आप बात कर रहे हैं ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। भृगुसुतु समुझ जनेऊ लोके। भगवान आप इतना क्रोध रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपका जनेऊ देख करके हम नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इतना क्रोध मत करिए। और पारा चढ़ गया परशुराम जी का। कहा विश्वामित्र जी समझाइए अपने चेला को, मेरा परिचय दीजिए इसको, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा आप अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं बार बार कि मैं धनुष लिया हूं, मैं फरसा लिया हूं। वो परिचय क्या देंगे गुरुदेव हमारे? आप महात्मा बन के आते, साधु बन के आते तो आपका परिचय गुरुदेव देते। आप तो स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते नहीं थकते हैं, तो गुरुदेव क्या परिचय दें? महाराज परस्पर संवाद चल रहा था। विश्वामित्र जी समझाइए, नहीं ये परसा खून का प्यासा है, ये बालक मारा जाएगा। बार बार ललकार रहे थे। बड़ी भारी चर्चा है परशुरामी की महाराज। अब आगे बढ़े। राम जी ने प्रणाम किया, कहा भगवान नाराज ना हो, मैं तो बालक हूँ, आप तो हमसे हर प्रकार से बड़े हैं, मेरा तो केवल नाम राम है और आपके आगे तो परशु लगा है, आप परशुराम हैं। संवाद हुआ, पहचान गए भगवान ये जो मेरा नाथ करहूँ बालक परछो हूँ, सूद दूध मुख करी न को हूँ, ये बालक है, क्षमा कर दीजिए। उस समय परशुराम जी ने कहा भगवान ये जो हमारा धनुष है इसको लीजिए और इस पे बाण लगाइए और लगा करके आप खींचिए, तब मेरा संदेह दूर होगा। धनुष विश्वामित्र जो परशुराम जी देते उससे पहले धनुष उड़ करके चला गया राम जी के हाथ में। क्यों? कहीं ऐसा ना हो, एक को तो खंड खंड कर दिए हैं, कहीं हमको भी खंड खंड ना कर दे। हाँ, जिमि सरिता सागर महु जाए यद्यपि तहि कामना ना है। भगवान ने चाप चढ़ाया, परशुराम जी को संतुष्ट किया। परशुराम जी वापस चले गए अपना पुण्य दे करके। माँ जानकी जी का स्वयंवर अंश होने लगा। इधर श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को बुलाया। सतानंद जी आए और सतानंद जी ने आकर के पत्र लिखा और पत्र लिखा करके अयोध्या भेजा। वहां से बारात आई और बारात क्या कहना है महाराज, खूब भव्य स्वागत हुआ बारात का। जनवासे गए, जनवासे से परछन हुआ, दोहरा का 4 हुआ और दोहरा के 4 में भैया सरकार बैठे हैं। एक ही मंडप है, चारों दुल्हा सरकार हैं और चारों दुल्हा सरकार का सुंदर विवाह हो रहा है। और हम विवाह का एक गीत गा करके और इस कथा को यहीं पर विश्राम कर देंगे। विवाह होता रहेगा आनंद के साथ। बोलो जानकी मैया की जय हो, राघव सरकार की जय हो, जय जय श्री सीताराम। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरे कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरे कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरार जुलमी नयनवा, कार कार कजरार जुलमी नयनवा। लाल हाँ लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, हाँ हाँ लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल। हो आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल
जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां ना देख ली सुन ली ना कान है, अखियां ना देख ली सुन ली ना कान है। जुग जुग जोड़ी मिसाल सखिया हो, जुग जुग जोड़ी जी मिसाल सखिया हो। चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया हो। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया हो। चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन किया। देखी देखी दुल्हा जी की सावरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नार पे हाल, हाँ बाल वृद्ध नर न सब पे सखिया हो। चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया हो। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जू मिथिला नगरिया सखिया हो। चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलना, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलना। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलना, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भई। अब लोड़ा से सिकाई इनकर काल सखिया, लोड़ा से सिकाई इनकर काल सखिया हो। चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा हो। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो। चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। बोलो चालो दुल्हा सरकार की, जय हो। दुल्हन सरकार की, जनक जी महाराज की, हजरत जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे श्याम। ओम। कथा कहने का बहुत मन रहता है, राम हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम को रिझाऊं।
छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, इन चरणों में शीस नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों के गुण गण गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, मैं बलिहारी हारे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम